इस पावन धरा धरती में विराजमान 52 लाख वनस्पति, 13 लाख जड़ी बूटी, 7 समुंदर 16 धारों में विराजमान पैन शक्ति, 33 कोट 52 गढ़ संतान परना के समस्त पैन शक्ति, 84 लाख जीव जंतु और 700 सिंगी 900 तुम्बी समस्त शक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। सबसे पहले इस प्रकृति शक्ति 750 ज्ञान ज्योतिर्लिंग उठाना दादा दरबार में आप सभी आए मातृशक्ति, पितृशक्ति, बेटा बेटी सभी को तहे दिल से सेवा 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 मान। कि ठाना जब लगाता हूं मैं तो ज्यादा भीड़ होती है, मैं थक जाता हूं, झाड़ते झाड़ते मेरे पैर सूज जाते हैं, है ना। और यही बात को मैं कई बार बताता हूं कि जब भी कोई भी कठिनाइयां, परेशानियां, समस्या पैदा होती है तो ऐसे हमारे समय होते हैं जो कि हमें आना चाहिए और उन कष्टों को यहाँ पर बताना चाहिए, क्योंकि हमारी साधना सिद्धि जब सफल होती है जब उनका तिथि होता है। आज तिथि है, उस तिथि को हमने चुका गए। गैर तिथि में काम करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, होएगा तब जब जाके, क्योंकि हर समाज नियम के पाबंदी है, उनके समय निर्धारित है, हमारे कोई समय निर्धारित नहीं है। क्या कभी भी आम, कभी भी इमली, कभी भी उल्लू। जबकि मैं लगभग 14 वर्ष हो गया इस दरबार को चलाते। अभी कौन बोले 8 वर्ष से जो लोग जुड़े हैं, कुछ ऐसे पुराने लोग हैं छोड़ गए, कुछ ऐसे पुराने लोग हैं मर गए, छोड़ गए तो मर गए, मर ऐसे गए अधिनियम का उल्लंघन करे और चले गए, उसका पाप दूध भी है ना। मेरा काम है सही मार्ग बताना, सही रास्ता देना। आप लोग इतने 8 वर्षों से, 5 वर्षों से, 3 वर्षों से, 6 महीने से, साल भर, 1 महीने से यहाँ कुछ दिखता होगा, कुछ ऐसी रहस्य शक्ति होंगी जिसके आधार पर आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी से खड़ा हो, ये बालक लगभग 8 वर्ष हो गया इस दरबार से जुड़ा हुआ। तुम्हारे घर में कौन कौन सी परेशानी थी बेटा? क्या क्या हो रहा था? चाचा 2-3 साल से बहुत परेशान थे, बहुत जगह दिखाई सुनाई करवाए और बहुत डॉक्टरी इलाज भी करवाए थे, फिर भी आराम ही नहीं मिला। अब यहाँ थाने से जुड़ा था तब लगभग ज़्यादा सीरियस हो गए थे, फिर थोड़ा आराम भी मिला था, लेकिन है ना। इसके बाद से घर में तो सब ठीक चल रहे हैं जी, हर चीज़ से बदलाव है। धन से, दौलत से, खेती से, बाड़ी से, अन्न से, धन से, सब में परिवर्तन है कि नहीं है? चलो, और उम्र के लगभग कितने हो गई होगी? 21 साल का। 21 साल का ये लड़का हुआ है, इसको ये पैर हाथ पूरे सुन्न हो गए थे, जैसे कि किसी को लकवा मार देता है। इस प्रकार से ये लड़का की स्थिति बन गई थी। अभी एक लड़की है घर में, उसको
मोती झेरा कर कर के झड़ाई फुकाई वहाँ कहीं ले गए थे उनके नानी गांव, वहाँ करा रहे थे, पर वो नहीं बताए कि अंदर क्या बीमारी है। जब उसको अभी ये लड़का बाहर रहता था तो अभी लेके आया तो मैंने इधर चेक किया तो उसको टीबी है। और अभी अपने इधर से जब टीबी की वनस्पति बनी है तो अभी ठीक है कि बेटा? अभी वो ठीक है। खांसी आ रही क्या? नहीं आ रही, बंद हो गई। खाना खा रही है? खाना खाने लगी। नहीं तो वो मरे के हालत में थी, सिंगल हड्डी हो गई थी, खून बिल्कुल नहीं था। मैंने सूजी छेद के देखा था नाक ये उंगली में, तो पानी निकलता था, खून एक भी बूंद नहीं निकला था। तो वो बच्ची को अभी परिवर्तन है ना? बैठ जाए। तो ऐसे लगभग मेरे पास ऐसे पेशेंट है, खड़े हो उनके जी, ऐसे आओ। ये सदाराम उइके जी हैं, ऐसे खड़े हो। ये सदाराम उइके जी हैं। कितने वर्ष हो गए जुड़ करके? 2 साल हो गए जुड़ करके। इनके पैर में कैंसर है। 2 साल हो गए लगभग, इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। कैसे? इन्होंने हिम्मत इस बात के लिए नहीं हारा, इनके पैर कटने वाला था, लेकिन उन्होंने इस दरबार के लिए जी जान लगा दिया। उनके तन मन धन, उनके हर एक परिश्रम का ये फल है, जो कि आज ये इस दरबार में अपने साइकिल से और अपने पैदल चले आते हैं। नहीं, आदमी की अगर पैर कट जाती, पैर कटने के बाद भी वो बीमारी उमग जाती, फिर वो पैर कटता, फिर वो बीमारी उमग जाती, आदमी का अंत आता, खत्म हो जाता। कभी ये पैर जमीन में नहीं रख सकते थे, खाना खा नहीं सकते थे, जीना हराम हो गया था, लेकिन आज ये आदमी स्वतंत्र है, आराम है उनके जी, है ना? तो कैंसर हो, टीबी हो, लकवा हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे बाल बच्चों से संबंधित हो, किसी प्रकार की भी बीमारी हो, आप लोगों को अपना तन मन धन, अपनी आत्मशक्ति को लगाना पड़ेगा। यदि जिसकी आत्मा चमाडोल है, तन कहीं ये भी झरवा लेते, तन कहीं होते भी झरवा लेते, तन कहीं ये से भी हाथ फेरवा लेते, ऐसे में नहीं हो कच्चू। और एक बात ये है, इस दरबार से जुड़ने के फायदे, आपको अपने घर की व्यवस्था, देवी देवताओं की व्यवस्था, खेती बाड़ी ईंधन की व्यवस्था, आपको अपनी कोया पुनेम की व्यवस्था, हर एक चीज का ज्ञान मिलता है यहाँ। रीति रिवाज, संस्कृति, चलना निभना, ये हर एक चीज की ज्ञान मिलती है कि नहीं मिलती है? बाकी जगह झराई फुकाई कराने जाओगे तो क्या कहेंगे? इतना इतना खर्चा लगेगा, सुंगरा बुकरा लगेंगे, और 5-10 हजार रुपये दे देना, आके हम तुम्हारे घर में बंदेज करके और सब ताम झाम करेंगे और आ जाएंगे। इसके बाद में तुम्हारे घर के देवी देवताओं को नाम बताएंगे क्या? कभी नहीं बताएंगे। तुम्हारे घर में अषाढ़ी कैसे करे, तुम्हारे घर में कौन सी नेंग सेंग कैसे करे, ये सारी चीज कोई बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। आपको ऐसा स्थान कहीं मिलेगा क्या? मेरा कहना का मतलब ये है, आप लोग मुझसे लड़ाई करो, मुझसे जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो। मैं किससे लड़ाई करूंगा? जो मेरा जज खड़ा है। वकील जब कोर्ट में लड़ता है तो उस जज को ऐसे ऐसे जवाब देता है कि जज को भी जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। सारे एविडेंस इकट्ठे करके वो जज वकील लोग जो है पूरे जजमेंट को सुन करके जो जज होता है फिर वो न्याय देता है। जब तक कि आप मुझसे नहीं लड़ोगे और मैं अपने शक्तियों से नहीं लड़ूंगा, जब तक कि आपका परिणाम नहीं मिलेगा। अब मिल जाएगा ऐसे ही। आज जैसे जिस प्रकार से इनकी बीमारी को खोजने के लिए मैंने क्या क्या चीज नहीं किया होगा, कम से कम इतने वंशपति इनके ऊपर मैंने बिछा दिया कि ठीक होते हुए नहीं दिखाए, लेकिन अंत में मैंने हार नहीं माना और आज मैं सफल हुआ हूं। समझ रहे हैं?
नहीं, कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसको हो जाए वो अंत हो जाता उसका। एक रजगड़ी में उसके अंदर गले में हो गया था, पानी नहीं जाता था, खाना नहीं जाता था, आज वो लड़का जिंदा है, 2 बाल बच्चे हैं। तो यही मैं चीज, बैठ जाओ, यही मैं चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कम से कम मैं जो चीज बताता हूँ उसको अपने दिमाग में रखो, अपने मस्तक में बैठा लो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, आप जो हो मैं भी वो हूं, लेकिन मैं एक ऐसा हूं कि एक प्रकृति से लड़ना जानता हूं। प्रकृति से मैं मतलब लड़ना झगड़ना और उससे मांगना जानता हूं, और आप लोग मांगना नहीं जानते। मेरी त्याग परिश्रम ऐसी है, और प्रकृति मेरी क्षमता को जानता है और सुनता है। अगर मैं यही कहता हूं, मेरी मत सुनो आप लोग, लेकिन कम से कम अपने अपने पैनपुर का देवी देवता, अपने अपने घर की व्यवस्था को जानो और वहां पर मूल टेको, मूल पटको, कोई भी परिश्रम करो, परंतु आप लोगों को जब तक के करना है तब तक के आपके घर के पैनपुर का सुने ना, तब तक इस प्रकार से परिश्रम करना पड़ेगा, जब जाके हमारी शक्ति जागेगी। अब एक चीज और है, अभी आंदोलकोट तेलंगाना आंध्रा में पड़ता है, ये कम से कम यहां से 900 करीबन किलोमीटर दूर है। मैं वहां गया, 2 रात में पहुंचे थे हम 4 व्हीलर में। इसको ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से हम सबसे पहले यहां से गए, सिवनी में रुके, सिवनी में हमारे लिए गाड़ी लगे, वहां सिवनी से जब गाड़ी से निकले हम 4 व्हीलर से, तो हम लोग वहां चांदागढ़ पहुंचे रात के 9 बजे। रात के 9 बजे जब हम चांदागढ़ पहुंचे तो वहां पर एक भूमिका है गेडाम करके, उनके घर गए, नौकरी चाकरी वाले हैं वो लोग। उनके घर में जब गए हम पूरे भूमिका, जितने गुरुजी लोग गए थे हम लोग, वहां पर मैंने एक चीज का परख किया। उनके घर में जितने बेटा है बेटी हैं, जितने सदस्य, वो लोग थाली सजाए हुए थे, कलश सजाए हुए थे, जोत बाती रखे हुए थे, लोटा में पानी, पूरे पटा बिछाए हुए थे, और हमारी इंतजार कर रहे थे कि हमारे गुरुजी लोग आ रहे हैं तो हम उनका सौभाग्य है जो कि हम उनकी पूजा करेंगे। वहां पर मैंने ये देखा कि वहां की बेटियां बेटा वहां पर ये मानते हैं कि अगर कोई भगवान हमारे घर में आ जाता है तो वो हमें पानी छीने नहीं देते, वो खुद अपने पैरों को जो है खुद के अपने हाथ से धुलाते हैं, और वही पैर को धुल करके दूध से लेकर के और पानी पिया करते हैं। इतना सौभाग्य मिला उन लोगों को। इतनी बड़ी पूजा हुई वहां हमारी कि हम भी धन धान हो गए। हमने कहे हे कली कंकाली दाई, चांदागढ़ की तो जन्म हो, और आज हम तेरे ऐसे दरबार, ऐसे तपोभूमि में आए हैं, तो हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। और जबकि हमें ये सौभाग्य मिला, लेकिन हम लोग जो है उन लोगों को बड़े आशीर्वाद दिए कि कम से कम हम लोगों की, आप लोगों ने पूजा की है और हमें कली कंकाली दाई का दर्शन देने प्राप्त हुए। हमें ऐसी पूजा पाठ किए, और उन लोगों ने व्यवस्थित खाना पीना बना करके सब चीज, रात विश्राम किए। और सबसे पहले मैं तो 3 ही बजे रात में नहा लिया था। सब लोग 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक के पूरे नहा धो करके फ्रेश हो गए। और राजा साहब आज भी हैं, आतराम साय राजा चांदागढ़ में। उसको फोन लगाए दादाजी ने, हमारे मुखिया गुरुजी ने राजा जी को लगाए फोन कि राजा जी, हम लोग भमक संघ के सभी मुखिया आ रहे हैं, हमें चांदागढ़ का जो स्थान है वहां पूरे गेट खुले हुए मिलना चाहिए। वाकई में जब राजा जी को फोन लगाए, राजा जी बिल्कुल 4 व्हीलर में दंडनाथ पहुंच गए वहां। हमने कहा क्या पता हमारी कहाँ सुने, राजा आ जाए। लेकिन जब 4 व्हीलर में आए और देखे, जब सिक्योरिटी उतरे वहां से, और जब सब पूरे गेट खुले हैं,
तो दाई की ऐसी महिमा, महान महिमा मैंने देखा कि एक मैंने अंतर में देखा 7 रूप दिखे मुझे। आज भी वहां पर एक गृह आश्रम है, वहां पर दाई कलिकंकाली गर्भ व्यवस्था में है, वहां पर 7 रूप दिखाई देते हैं। आज भी 7 रूप दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से आपकी आत्मा से देखोगे उसी प्रकार से वो शक्ति दिखाएगी। मैं धन्य हुआ वहां पर उस कलिकंकाली दाई के दर्शन पा करके, और वहीं उस दाई का जन्म हुआ था, और वहीं उस दाई ने उस बच्चे को भी जन्म दी थी। उस गृह स्थान में हम लोग पहुंचे और ऐसे स्थान का हमें सौभाग्य मिला नहीं। जबकि अभी हम डोंगरगढ़ गए थे, वहां पर बिल्कुल चलो चलो दर्शन नहीं करने देते, लेकिन वहां पर हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि बहुत बहुत धन, अच्छा से अच्छा दर्शन पाए। हम एक एक चीज को देख करके आए वहां। तो यही चीज हम बताते हैं कि कलिकंकाली दाई का जन्म स्थान चांदागढ़ है, और वही आतराम साय राजाओं की बेटी है कलिकंकाली दाई। वही कलिकंकाली दाई का पालकी वही चांदागढ़ से कछारगढ़ आता है। वही माघ पूर्णिमा के दिन 7 दिन पहले चांदागढ़ में वहां गोंगो किया जाता है, और वहां से पालकी सजा करके कछारगढ़ लेकर के आते हैं। और कछारगढ़ से जब हमारे भूम का पंडाल रहता है, वहां से जब ले जाते हैं दाई को थाना तक, जब जैसे ही वो आती है सवार होके, तो कम से कम 12-14 लोग उस आसन को पकड़ते हैं, बिल्कुल पसीने पसीना हो जाते। इतनी वजन, इतनी शक्ति उसमें बैठ करके आती है। जब वो शक्ति कछारगढ़ थाना, जहां आज कलिकंकाली दाई का समाधि स्थल है, कलिकंकाली दाई का जो है, वहां बिजली गिर जाने से कोयली कछारगढ़ में जो मुंडी का पेड़ होता है, मुंडी जानते हो, मुंडी का जो पेड़ होता है, उसके नीचे कलिकंकाली दाई लुकी हुई थी। वहीं पर बादल का गरजना, बिजली का तड़कना जैसे ही हुआ तो कलिकंकाली दाई के ऊपर बिजली गिर गई। बिजली गिर जाने से कलिकंकाली दाई का वहां पर बिल्कुल कोयला कोयला हो गया। ना तो एक हड्डी दिखाना, खून दिखाना, कुछ नहीं, सिर्फ कोयला दिखी। इसलिए आज कछारगढ़ को कोयली कछारगढ़ कहा जाता है। समझ रहे हैं? जब उसे पालकी को कछारगढ़ के जब समाधि स्थल में पहुंचा दिया जाता है, और जब जोत वहां पर रख दिया जाता है, तो वो आसन को देखते हैं कि 2 जन उठा के ले आते हैं, बिल्कुल हल्लू हो जाती, फूल के मापे। जबकि वो पालकी को 14 लोग ले जाते हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक के बाद एक बदलते हैं। इतनी महान शक्ति है, आज भी है, देखोगे तो आज भी है। मैं कछारगढ़ मेला घूमने नहीं जाता, मैं दाई के दर्शन पाने जाता हूँ। मैं पैदल चल करके, कछारगढ़ पैदल चल करके, और आज इस दाई कलिकंकाली दाई का आसन बनाया हूँ इधर। और आज उसकी मिन्नत हो रही, जो चीज मांग रहे हैं, जो यहाँ पर बाल बच्चे से संबंधित काम कर रहे हैं, आज देखना सबसे ज्यादा बाल बच्चे का सिस्टम मिलेगा तो इस दरबार में मिलेगा। तो ऐसे परिश्रम किया हूँ। इसके बाद जब चांदागढ़ में हमने पूरे दर्शन पाए, और दर्शन पा के फिर वहां से निकले, वहां से करीबन हम लोग 2 बजे निकले। 2 बजे निकले तो फिर वहां पर हम करीबन 8 बजे पहुंचे रात के। वहां पर विश्राम किए। आंदोलकोट में इतना बियाबान, कजलीबन पहाड़, इतना घना जंगल कि वहां पर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई हवा तक नहीं घुसी होगी। इतना खतरनाक जंगल है वहां पर। और आसपास से उस दाई का जहां आश्रम है, आसपास से नदी है बिल्कुल, और बीच में उसका आश्रम है। वहां पर मैंने एक चीज देखा, अदरवाइज लोग नहीं घुस सकते। हमारे साथ मुसलमान गया था, वो मुसलमान उस दरबार के अंदर नहीं घुस पाया। आज भी उतनी करंट है वहां पर। वहां पर बिना धोती, बिना धुतिया के अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। इतनी खतरनाक गोटूल है। आज भी गोटूल जैसे पहले था वैसी आज भी है। मुझे ऐसा लगा था कि मिट गया होगा, टूट गया होगा, ऐसा लगा था, लेकिन नहीं, आज भी सुरक्षित जैसे है वैसे ही। आज जैसे कलिकंकाली दाई, जंगो दाई जिस
चीज में बनाते थे, खाते थे, जिस चीज में पीसते थे, जिस चीज में दरते थे, कूटते थे, वो सब चीज वहां पर रखा हुआ धर हुआ, पूरे पत्थर ही पत्थर के। मसाला बांटने वाले मिलेंगे तुम्हें, खाने वाले मिलेंगे, पीने वाले मिलेंगे, कूटने वाले मिलेंगे, धरने वाले मिलेंगे, हर एक चीज को ज्ञान देने वाली, वो शिक्षा को देने वाली जंगुदाई, उसके आश्रम हर एक चीज। वहां पर मैंने देखा पत्थर का वो जो जिसमें पढ़ाती थी जंगुदाई, बच्चों को, जो अनाथ बच्चे रहते थे, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाती थी वहां पर मैंने आज भी देखा पत्थर में लिखा हुआ है गोंडी से। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो हड़प्पा में खोद करके मिल रहा है, उसी प्रकार से आज जंगुदाई के आश्रम में देख के आया मैं। और उस समय में क्या चलते थे, वो मोर का पंख, उससे लिखते थे, वो आज भी रखे हैं वहां पर, आज भी रखे हुए हैं, इतना सुरक्षित। लेकिन मैं इतना मानता हूं, उस आश्रम के अंदर में मोबाइल रख के चले जाओ अंदर, मोबाइल बंद हो जाती है। मोबाइल रख के जाओ अंदर, आश्रम के अंदर घुसो, मोबाइल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल स्विच ऑफ। ऐसा कभी स्थान देखे कोई है? इतना खतरनाक स्थान है वो। मैं तो सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, है ना, और जब मोबाइल को ऐसे करके देखा तो स्विच ऑफ, खोल रहा हूं तो खोलना ही नहीं है। इतना खतरनाक महिमा वहां की। षड्यंत्र आज तक के कोई और विदेशी सब लोग सर्च करते करते वहां पर मर गए, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं हो पाए। बताओ कैसे बचाई है वो क्रांति की देवी जंगुदाई हमारे बहन बेटियों को। कितनी शक्ति थी उसके पास, जो कि हमारे बहन बेटियों को सुरक्षित रखी वहां, और सुरक्षित रख के इस धरा धरती 5 खंड धरती में उन्होंने उसी की जीव को, आज उसी की संतान हो जो आज आप लोग बची हुई हो। धन्य है ऐसी क्रांति की देवी महारचंडी शक्तिदाई, जो कि आज मैंने धन्य हुआ वैसे महिमा देख करके। जो कछारगढ़ में गुफा है, वैसे ही आंदोलकोट पर्वत में भी गुफा है। एक आश्रम के अंदर जहां उसका तपोभूमि था, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकते थे, सांस बंद हो जाता था। लेकिन मैं जब जंगुदाई का सुमरन किया और जब एक सांस में घुसा हूं, तो अंदर जाके देखा तो इतना जबरदस्त शांत शक्ति मिली मुझे, इतना अनुभव मुझे हुआ कि वाकई में मैंने धन्य हुआ कि जंगुदाई के दर्शन पाया। उस स्थान में हमारे खुद के मुखिया है, वो तक नहीं पहुंच पाए। बेटा बोले मेरे सांस भर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तब साधना वाले में से सिर्फ मैं ही गया था, मैं ही घुस गया अंदर। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, कम से कम मैं आया हूं, कभी आने मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सब चीज, मैं कोई भी चीज जहां भी जाता हूं तो मैं शक्ति लेके आता हूं। आज वो जंगुदाई के वहां 2 पत्थर और एक घोड़ा बना हुआ है, उसी के ठाना से लेके आया हूं। मैं जहां भी जाता हूं शक्ति लेके आता हूं, खाली हाथ नहीं आता कभी। ऐसे ऐसे चीजों को मैंने देखा हूं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कम से कम आज भी लुप्त नहीं है हमारी शक्ति, आज भी जागी हुई है। और ऐसे ही जो जंगुदाई थी, वैसे ही आप लोगों को जंगुदाई बनना पड़ेगा। अगर उस प्रकार से आप जंगुदाई बन पाओगी, तो वाकई मैं बता रहा हूं, आपके बेटा बेटी सद्बुद्धि सद्मार्ग, बड़े बड़े कलेक्टर मिनिस्टर अपने आप राजपाट आ जाएगी। आएगी तब जब हम जो बता रहे हैं वो सुनोगे तब। बताओ कितनी परिश्रम से उसने बचाई। वहां पर मैंने एक चीज और देखा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो गुनियाई भड़ियाई तांत्रिक जानता था। उन्होंने शायद कई पाप किए होंगे, कई को मार दिए होंगे, कई ऐसे तमाम प्रकार की चीजें किए होंगे। बिल्कुल चौखट जैसे वहां पर एक गुफा है, कितना से कितना मोटे आदमी चले जाए, बिल्कुल ऐसे करके निकल जाएगा, वहां से पार हो जाएगा, इस पार से उस पार हो जाएगा। लेकिन वहां एक ऐसा स्थान है, अगर कोई आदमी उसके अंदर में कपट है और उसने कोई छल कपट किया है, तो ये समझ जाओ कि वहां से निकल नहीं सकता। और हमने ये चीज देखा, वो आदमी ऐसा फंसा, उसके मूल पकड़ के भी खींच रहे हैं, उसके पैर पकड़ के भी खींच रहे हैं, तो वो आदमी
ना इधर हल रहा है ना उधर हल रहा है। बड़ा परेशान हो गए, निकाल निकाल के उनके साथ के लोग, उनके साथ के लोग परेशान हो गए निकाल निकाल के, है ना। जब उस जंगोदाई को उन्होंने, शायद उसी ने बोला कि हे दाई मुझे माफ करना, जो भी गलती हुई होगी तो मैं एक बकरा दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल छोड़ दे। वाकई में इतना वो बदना भेंट किया, जंगोदाई वहां से फटाक से छोड़ दी। ऐसी शक्ति है आज भी। वहां पर बलि चलता है, इसलिए चलता है क्योंकि नीति वाले लोग हैं, वहां पर घुस नहीं सकना चाहिए कह के वहां पर बलि चलाया जा रहा है। लेकिन मैंने जहां स्थान वहां पर बलि नहीं करने देते। वहां क्या करते हैं, वहां से खोटा देते हैं, खोटा करके और बाहर लाके दुनियादारी पूजो खाओ कुछ करो, ये चीज है। वहां पर पड़ा भी छोड़ा जाता है, बोधा पड़िया बकरा मुर्गी ये सब छोड़ा जाता है आज भी। इतनी पावरफुल करंट है वहां पर। मैंने देखा हर एक लकड़ी में चांद और सूरज, हर एक झंडों में चांद और सूरज। दाई रायतार जंगोदाई का जो झंडा है सफेद कलर का है और उसमें चांद और सूरज बना हुआ है। वहां पर सबसे ज्यादा दाई को क्या भेंट करते हैं, लकड़ी। जैसे अपन क्या बनाते हैं, मरे में ये क्या बनाते हैं, चौतरा में खूटा बनाते हैं ना, खूटा है ना। ऐसा ही जैसे जिस प्रकार से कोई खत्म हो जाता है तो वहां पर टुकना में उनके देवियों को लेके आते हैं और वो पेन कड़ा को लेके आते हैं और वो लकड़ी बना करके और वहां जंगोदाई की वहां पर भेंट करते हैं, भेंट करते हैं वहां पर। आज भी वहां पर इतने सारे लकड़ी इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल सब में चांद और सूरज मिलता है। लेकिन मैंने देखा दूसरे लोग वहां घुस ही नहीं सकते। जैसी ऐसे अपन ढकेला थे ना, ऐसे ढकेला थे ना, ऐसे ही वहां पर ढकेला जाता है और वहां कच्चू नहीं देखे कि कौन ढकेल रहा हो, कहाँ दिख रहा हो। बड़ा सौभाग्य मिला हमें ऐसी शक्तियों को देखने में। तो कम से कम इतनी बड़ी शक्ति का दर्शन पाया हूं मैं। जो चीज मैं देखी हुई चीज बता रहा हूं, मैं तो अभी तक के पढ़ रहा था, सुन रहा था, लेकिन जब आंखों से मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये खतरनाक जंगोदाई है। नाम ही जंगोदाई है तो खतरा ही नाक है, और वाकई में है वो। अब वहां से आंदुला कोट से कछारगढ़ 400 किलोमीटर है और वहां से जंगोदाई कलिकंकाली दाई 1 घंटा में कछारगढ़ पहुंच गए। 400 किलोमीटर है। और क्या शक्ति रही होगी उनके पास है? 1 घंटा में तय होता था 400 किलोमीटर। बताओ, आज भी वहां प्रमाण है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो कम से कम हम यही चीज बताना चाह रहे हैं और यही चीज आप लोगों को समझा रहा हूं कि कम से कम जो शक्ति देख के आया, जो शक्ति पाया हूं, वही शक्ति आप भी अपने ऊपर जाने माने और चलाएं। जबरदस्ती कच्चू बलि की पूजा मत करो, जबरदस्ती राम की पूजा, जबरदस्ती वो कृष्णा की पूजा, जबरदस्ती दुनिया भर की उपास काय के लाने। अब भाई तुम्हारे पति की पैर पड़ो रखी हैं तो तन्ना की शर्म लग जाए। दारू पी के मारा थे के अन्ना को। तो ऐसी हमारी क्रांति की देवी माता रायतार जंगोदाई आज भी वहां पर है। और अगर जब तक जीवन जिंदगी है तो एक बार फिर जाऊंगा मैं। इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां से कुछ ऐसे रहस्यमयी शक्तियों को भी जानना है। कुछ दिन वहां जो भी है साधना करके आऊंगा। हम लोग गए और दूसरे दिन आ गए वहां से। ज्यादा देर हमें वहां पर बैठने को मौका नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि दादाजी का कार्यक्रम आसाम में था, तो वे वहां से फिर जाने वाले थे, इसलिए हमें जल्दी रिटर्न कर दिए।
तो हम लोग आ गए, इतना ही देख पाए। लेकिन वहां पर मैंने एक चीज और देखा, सब जगह तो पर्व में मेला लगता है, लेकिन वहां हर दिन मेला। आसपास के लोग जो है देवी देवताओं को नहवाने वहीं लाते हैं, और खाना पीना वहीं आश्रम में आके बनाते हैं, वहीं का भोजन बना करके और चढ़ाते हैं, घर से बना के नहीं लाते। वहीं जो आश्रम में उनके हड़िया चटुआ जो भी दरन वाले कूटन वाले है ना, सीधी ले जाते वहां। धान है, कुटकी है, कुदवा है, जो सीधी ले जाते वहां, दर के कूट के सब चीज करके और वहीं बना करके चढ़ाते हैं पूरा। ये नहीं है कि तुम दर पीस के और बना के और वो ले जाके चढ़ाओ, ऐसा स्वीकार नहीं करती वो जंगुदाई। जंगुदाई स्वीकार ही नहीं करती। छर ने पकड़ा दे बिताना। अगर तुम ठाड़ी ले गए हो और वहां से कूटोगे, दरोगे, मेहनत करोगे, तो वो बरोबर खाएगी। वहां रख दो भाई, पत्तल गोल हो जाएंगे तुम्हारी, देख नहीं सुबह। अरे हाँ ना, मैं आंखों से देखा हूं। ऐसी शक्ति महान होनी चाहिए, है ना। जैसे आज ये अपने दादा शंभू है, आप लोगों को आजमाना है। कभी भी नर्मदा और दूध पानी लेके आना और वहां चढ़ाना, तो मैं एक आसपास बूंद भर नहीं मिलेगी और पूरा सूख जाएगा। अगर तुम में मन में विश्वास है, ताकत है, पावर है, तो ये शंभू दादा आप लोगों ने अभी तक नहीं आजमाए होंगे। कहीं ना कहीं जहां शक्ति विराजमान हो जाती है तो वो सबको स्वीकार कर लेती है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, झड़ाई फुकाई से सबसे अच्छा होता है पर्व। जब पर्व आते हैं उन संकटों को आप यहाँ बताओगे, अर्जी जल्दी लगेगी। आप स्वयं बताओगे तो अर्जी जल्दी लगेगी। अब मैं बताऊंगा तो तना थोड़ी सी पेशी लगने पड़े। तारीख बता दे, जा तारीख है तुम्हारी न्याय टूट, बा तारीख है न्याय टूट नहीं। और तुम डायरेक्ट जाके लड़ाई लड़ो तो कहाँ की तारीख और आरिख, फलाना और ढकाना लगे कि नहीं। दिमाग लगाओ, आप लोग चिंतन करो इस चीज के लिए। नींद आ रहा है क्या? नहीं भोर लगा तो हो तो बताओ। अते गाना आना भी, गाना बजाना सब रख ले थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या बताऊं, इसके बाद में आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था को जानो और व्यवस्था को मानो, है ना। आपके अब जब भी कार्यक्रम होगा, अब ये चैत नवरात्रि में कार्यक्रम जबरदस्त रहेगा। 52 कलश जवारे बोए जाएंगे, जिनकी जो बदना है खप्पर बोए जाएंगे, है ना। उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी आना चाहिए। अरे उस चैत नवरात्रि में एक मैं आप लोगों को करिश्मा दिखाऊंगा, साक्षात देख लेना। वाकई में आप लोग कभी देखे हो नहीं देखे हो, है ना, देख लेना। वाकई में जंगुदाई के आश्रम से मैंने क्या लेके आया हूं, वो करिश्मा दिखाऊंगा आप लोगों को। क्योंकि जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है, और जो चीज नहीं दिखता है तो वो बिकता भी नहीं है। सही है ना। जब तक कि हमारी अपनी रहस्य, जब तक कि हमारी अपनी शक्ति को सामने नहीं प्रकट करेंगे ना, तब तक कि आदमी नहीं जान पाएगा, विश्वास नहीं करेगा, है? और दिखाने लगेंगे और देख लोगे तो अपने आप से आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में दादा क्या चीज है। अभी तो कई लोग वही है, अरे हाँ फलानो दादा आया जा रहा हूँ, फलानो पंडा आया, देख भी लेते ऐसे करता है पीछे। है ना। कम से कम मेरा कहना यह है, कोई सुधरे ना सुधरे, लेकिन इस मार्ग से जितने लोग जुड़े हैं, कट्टरवादी रहो, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। एक उदाहरण है, जैसे ये गुरुजी बैठे, काय गुरुजी नींद तो नहीं आ रही?
जैसे ये गुरु जी, मैं चाहे जमाना में भेजन की ऑर्डर दे दो उन्हें, कितनों खतरनाक से खतरनाक जगह में भेजाता हूँ। मैंने बोल दिया कि यार मुझे तो मोते पूजा करन जाने जी दादा जी, चाहे वो आगे बरसे नहीं, पानी बरसे नहीं, कोई मरघटा को जिंदा आ जाए आदमी तो वो जाने पड़ा उन्हें। तो ऐसी आज्ञाकारी बनने पड़े आप लोगों को, नहीं तो फलाना चिल्ला ही रहा है ये त्यारे। अब भाई देख रहे कई ठिया ये माइक लगाए जब जाके इकट्ठे भय छिदरे बिदरे है ना। आज्ञाकारी वो होता है जो गुरुओं की आदर मान सम्मान सेवा जानता है। देखना कोई भी समाज में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है और जब भी कोई बैठक होती है, तो जब कोई भी गोपनीय बात बताया जाता है, सारे लोग समेट के बैठ जाते हैं। वो दूर भी है ना तो इधर आके कान लगा के सुनने लगते हैं। परंतु हमारे लोग उठ करके और बा झाड़ता रहे जी है तो कहीं बा उठे जी झुंड बना के सुनते हैं। ऐसे में कहा तुम्हारी भेजम घुसे है? सही बात है कि नहीं है? तो आप लोगों को मेरे कहने का मतलब यही है, कम से कम मैं जितना खोजा हूं, जितना जाना हूं, जितना आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, इतना तो मैं नहीं कह सकता कि मैं इतना ज्ञानवान हूं कि आप लोगों को सब चीज बता दूं। नहीं, मैं भी अधूरा हूं। मुझे जितनी शक्ति है, मुझे जितनी प्रयास है, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सब चीज बता रहा हूं। और मेरी प्रयास है जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा, जब तक कि अपनी समाज की खोजबीन के लिए और अपनी समाज की व्यवस्था के लिए मेरा ये जीवन निछावर है। जीवन निछावर है। मैं जीऊंगा समाज के लिए, मरूंगा समाज के लिए, क्योंकि मैंने अपने इस प्रकृति से प्रण लिया हूं कि कम से कम इतनी सद्बुद्धि, इतनी मुझे रास्ता बताएं तो कम से कम मेरे को रास्ता मिल गई तो मैं दूसरे समाज को भी रास्ता बताऊं। उदाहरण में कई बार कई जगह में प्रवचन करता हूं, कई बातों को बोलता हूं, दूसरे लोग सुन करके बड़े जबरदस्त उनकी दिमाग में बिठा लेते हैं। परंतु एक कोई भी चीज को देखना, बार बार आज चावल दाल खाओगे तो अघा जाते हो, अघा जाते हो ना। वैसा ही आप लोग भी हो। दादाजी तो यहाँ सो प्रवचन करता ही रहे थे, करता ही रहे थे, सुनाता ही रहे थे। हमारे में सल्ला और घाघरा की पूजा होती, कौन कौन की? सिरी लोढ़ा और चकिया की होती कि नहीं? इनकी पूजा होना चाहिए। वे कहाँ फलान ढकान इनकी पूजा करा थे। सवासन के गोबर ला जल्दी से तो बनाती है। इसके बाद अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पेन काफी लाए हो नहीं लाए हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, अपने अपने नाम, अपने